वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होती क्या है? ये उर्दू में बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? रगड़। किसी चीज़ के अंदर रगड़ का पैदा होना क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स that opposes the motion and the moving objects। जो भी चलने वाली चीज़ें होती हैं, जो मूव कर रही होती हैं, उनको रोकने वाली चीज़ क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है। अब फ्रिक्शन जो है, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ द सरफेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ friction depend on two things। टू पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ द सरफेस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सरफेस? of the surface, यानी फ्रिक्शन डिपेंड करती है सरफेस की नेचर के ऊपर। कुछ जो सरफेसेस होती हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कुछ होती हैं बहुत रफ होती है, कहीं पर रगड़ ज़्यादा होती है, कहीं पर फ्रिक्शन कम होती है। इस तरह से उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्रिक्शन कहीं पर हमने देखनी है, एक बहुत स्मूथ और नया रोड बना हुआ है, वहाँ पर बाईसाइकिल चलाने और किसी पुराने रोड पर बाईसाइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। वहाँ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शंस की जो है नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगी इन दोनों जगह पर। इसके अलावा अगर हम कोई टॉय कार ले लें, किसी मार्बल जो सरफेस होती है उसके ऊपर इसको जब हम चला रहे होते हैं तो उसकी मूवमेंट या उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी उस परफॉर्मेंस से जब एक ईंटों के फर्श के ऊपर उसको चलाया जा रहा होगा। सेकंड थिंग है प्रेसिंग फोर्स। नेचर ऑफ द सरफेस डिपेंड जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी क्या चीज़ है? प्रेसिंग फोर्स। प्रेसिंग फोर्स अब क्या चीज़ है? प्रेसिंग फोर्स किस चीज़ को कहते हैं? अब कोई भी चीज़ जो रब कर रही है या फ्रिक्शन पैदा कर रही है, उसके अंदर जो फोर्स यूज़ की जा रही है तो उसको प्रेसिंग फोर्स कहते हैं। हम आपस में अपने दोनों हाथों को आपस में जब रगड़ रहे होते हैं तो एक फोर्स पैदा होती है। जब हम इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से रगड़ेंगे तो ज़्यादा वार्म अप हो जाते हैं हमारे हाथ। तो इस तरह से इससे पैदा होने वाली फोर्स को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन। लेकिन ये किस चीज़ की वजह से पैदा हो रही है? प्रेसिंग की वजह से। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ दूसरी चीज़ को प्रेस करेगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब यानी जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अब एक पॉइंट है कोल्ड वेट्स। कोल्ड वेट्स क्या होते हैं? Cold wets, the contact between the two surface is called the cold wets। अच्छा, ये कोल्ड वेट्स क्या होता है? जब कोई भी सरफेसेस होती हैं, दो सरफेस होती है, जब उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है या उनको आपस में रखा जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आने वाली सरफेस जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर इक्वल नज़र आ रही होती हैं। तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें उसके दरमियान भी फिट्स और बम्प्स नज़र आएंगे, उसके दरमियान भी हमें थोड़े से उतार चढ़ाव नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से कोई भी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, उसके दरमियान भी जो फिट्स और बम्प्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो क्या पैदा करने का बाइस बनते हैं? फ्रिक्शन। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? कोल्ड वेट्स। इन फिट्स और बम्प्स को कोल्ड वेट्स कहा जाता है। अब है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन
it is the directly proportional to the force of limiting friction. The maximum value of the friction is known as the force of limiting friction. यानी फ्रिक्शन की एक हद होती है, एक हद तक जाकर जो है फ्रिक्शन अमल करना बंद कर देती है, स्टॉप हो जाती है। तो उसकी इस हद को क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। इसको हम मेजर किस चीज़ से करते हैं? एफएस से। किस चीज़ से? एफएस। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएस से मेजर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के दरमियान जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी एक्सट्रीम हद को ये मेजर करता है कि किस हद तक ये नॉर्मल रिएक्शन जा रहा होता है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन किस चीज़ को कहा जाता है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि वो फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की एक्सट्रीम हद जो कहलाती है वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। अब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे? रेशियो बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन। The ratio between the limiting friction and अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया हमारे पास? Fs and the नॉर्मल फ्रिक्शन अब नॉर्मल फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे? नॉर्मल फ्रिक्शन इज इक्वल टू आर इज कांस्टेंट। The ratio between the limiting friction and the normal friction is constant. अब इसका एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फोर्स की जो है क्वांटिटी को या किसी भी चीज़ की फोर्स की कितनी फ्रिक्शन जो है किसी भी चीज़ या किसी भी सरफेस के ऊपर लग रही है। इसके फॉर्मूला क्या है? एफएस या लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर आर नॉर्मल फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू। इसको क्या कहा जाता है? म्यू। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ और हमारा एफ एस क्या चला जाएगा? एफ एस हम मालूम करेंगे इज इक्वल टू म्यू आर। यहाँ पर जो आर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, आर को हम फर्ज कर लेंगे कि आर इज इक्वल टू एम जी। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब ये फार्मूला हमारे सामने आ चुका है। इस फार्मूला की मदद से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं किसी भी जगह पर या किसी भी सरफेस पर कितनी फ्रिक्शन जो है वो असर कर रही है, कितनी फ्रिक्शन जो है यहाँ पर लग रही है और किस तरह से फ्रिक्शन जो है कितनी मिकदार में जो है फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को रोकने के लिए एनफ होती है, स्टॉप करने के लिए एनफ होती है। आई होप सो आपको इसका ये मेरा पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। द फोर्स दैट अपोजिस द मोशन एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। इसकी इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नेचर ऑफ द सरफेस एंड प्रेसिंग फोर्स। नेचर यानी कि इस टाइप की जो है सरफेस होगी जिसके ऊपर फ्रिक्शन
हो रही है और प्रेसिंग जितनी ज़्यादा पावर या प्रेसिंग के साथ जो है फोर्स लगाई जाएगी उतनी ज़्यादा ही फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर है कोल्ड वेट्स। कोल्ड वेट्स यानी कितनी भी स्मूथ सरफेस हो वहाँ पर भी हमें कोल्ड वेट्स देखने को मिलेंगे। फिट्स और बम्प्स होते हैं हर जगह पर। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द यानी फ्रिक्शन की कितनी फ्रिक्शन जो है कितनी हद तक किसी भी चीज़ पर असरअंदाज हो सकती है, इसकी लास्ट लिमिट को चेक किया जाता है। फिर इसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।